फ्रेंड्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 एवं 5 बताएंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और ये दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हल देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है? BQ + R, जहाँ पे R जो होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है और Q हमारा क्वोशंट अर्थात भागफल होता है और जो B होता है वो भाजक होता है और जो A होता है वो भाज्य होता है। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है और शेषफल के बराबर या शेषफल से 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है शेषफल। तो इसको हमने मान लिया समीकरण ये फर्स्ट है। तो समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, क्योंकि यहाँ 3m है, 3m+1 है, अर्थात यहाँ पे जो भाजक है वो 3 है। तो भाजक 3 है तो इसलिए हम जो b का मान होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो a बराबर b के स्थान पे हमने 3 रख दिया, q + R। अब देखिए यहाँ पर b है तो b का मान हमने 3 लिया है तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। तो जो r का मान होगा वो 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से r का 3 मान प्राप्त हुआ, 0, 1 और 2। क्योंकि 3 से r का मान छोटा है तो 3 से छोटा हमारा 2 है, तो 0, 1, 2। अब हम इन मानों को रखेंगे। यदि r बराबर 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा? 3q हो गया। हमें क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² + 3q का होल स्क्वायर, a², 3 3 जा 9, q²। यहाँ पे 3 हमने कामा लिया तो यहाँ पे 3 बचा, q² बचा। अब हम इसको लिख सकते हैं m, a² बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q²। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। इसी प्रकार से यदि r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा? 3q + 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं तो a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो 3 3 का 9, q² + 1 प्लस, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, तो 3 दूना 6q हो गया। तो 9q², 6q को हमने पहले लिख दिया, 1 को हमने बाद में कर दिया। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है? 3 कामा हो जाएगा। 3 हमने कामा कर लिया तो 3 3 का 9q² + 3 दूना 6, 2q + 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं m, 3m+1, जहाँ m बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे 3q² + 2q। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार से यदि r बराबर 2 रखें तब a बराबर क्या हो जाएगा? 3q + 2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा। a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, 3 3 का 9, q², 2 दूना 4 और 3 दूनी 6 दूना 12q, क्योंकि होता है 2ab, तो 3 दूनी 6 दूना 12q हो जाएगा। 9q², 12q को हमने पहले कर दिया, 4q को बाद में कर दिया। 3q² + 12q, इस 4 को हम 2 भागों में तोड़ लेंगे, 3 + 1 के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे हम 3 कामा ले रहे हैं तो 3 3 जा 9q² + 3 4 जा 12q + 3 1 जा 3, ब्रैकेट बंद हो गया, +1। इसके स्थान पे हम m लिखेंगे। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। तो 3
m हो गया प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये हमारा समीकरण हो गया 4। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। 3m प्लस 1 के रूप में होता है, क्योंकि a² बराबर 3m आया। यहाँ पर देख लीजिए a² बराबर क्या है 3m प्लस 1 आया, और यहाँ पर भी आया a² बराबर 3m प्लस 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और दर्शाना है, दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 3m, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। सॉल्यूशन इसका देखिए, माना q एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि q जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है। अगर q एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि इनमें से प्रत्येक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पे हमें क्यूब निकालना है। तो 3q है, 3q का क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब हो गया। 9 कामा लेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 बचेगा, क्यूब बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं m, जहाँ m बराबर 3q क्यूब। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से 3q प्लस 1 का क्यूब निकालेंगे। तो अगर इसका हमें क्यूब निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस v होता है। तो उस फार्मूले का प्रयोग करके हमें इसको खोलना है। तो a का क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है 3ab, तो 3 फार्मूले के अकॉर्डिंग a हमारा 3q हो गया, b हमारा क्या हो गया 1 हो गया, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। तो a के स्थान पे 3q हो गया प्लस 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका क्यूब करेंगे तो ये 27q क्यूब आएगा, प्लस 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 3 3 जा 9q हो गया आपका, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, 3q प्लस 1। 27q क्यूब प्लस 1, अंदर हम गुणा करेंगे तो 9 3 जा 27 q, एक q यहाँ पे है और एक q यहाँ पर है। तो इस प्रकार से q का q² हो गया, प्लस लगाएंगे 3q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q हो गया। तो 27q क्यूब प्लस 27q² पहले लिख देंगे, उसके बाद में 9q, उसके बाद में हम प्लस 1 कर देंगे। अब हम 9 कामा लेंगे, यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 त्रिक 27, 3q² प्लस यहाँ पे आपका 9 कामा हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा q बचा, ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस 1। इसके स्थान पे हम लिखेंगे m, 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q, ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। इसी प्रकार से
3 प्लस 2 का हम होल क्यूब निकालेंगे, 3 प्लस 2 का होल क्यूब निकालेंगे तो सेम फार्मूला रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में रहता है a प्लस बी। a का क्यूब करेंगे 3 का होल क्यूब प्लस b का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, 3 a के स्थान पे 3 q और b के स्थान पे 2 रहेगा। ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो 3q प्लस 2 हो गया। तो इस प्रकार से 3 त्रिक का 9 त्रिक 27q क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 8 हो गया, 3 त्रिक का 9 दूनी 18q हो गया और ये हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम ऐसे लिख देंगे 3q प्लस 2। 27q क्यूब 8 आपका वैसे हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तियाएँ 54, q यहाँ पे है और a q अंदर है तो q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 18 दूना 36 क्यूब हो गया। 27q क्यूब हो गया, इस 54q स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे, 36 को यहाँ पे लिखेंगे और 8 को उस साइड में कर देंगे। अब हम इसमें 9 कामा लेंगे तो क्या बचेगा 3q क्यूब बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 9 चौक 36 यानी 4q बचेगा और हमारा प्लस 8 रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम m लिख सकते हैं तो 9m हो गया प्लस 8, जहाँ पे हम लिख देंगे m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये हमारा हो गया समीकरण 3। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ये हमारा क्या आ गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 हो गया या 9m प्लस 8 यानी हमारा जो आ गया 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमने दिखा दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है।